बच्चे को बार बार कास्ट के नाम से बुलाया जाता था। बाती को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको। बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता, मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा बोला मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे। ये लड़की के पिता है जो कि रोते रोते सारी बातें बता गए कि किस प्रकार से उस कॉलेज में उसकी जो बेटी है उनको टॉर्चर किया जाता था, कास्ट के नाम पे बुलाया जाता था, हरास किया जाता था। यही नहीं, जो उसकी क्लासमेट्स थी उसके द्वारा भी उस पर झूठे एलिगेशन लगाए जाते थे और उनके फादर को जो झूठे कॉल्स करके बताया जाता था कि जी उनकी बेटी किसी के साथ घूम रही है, उनकी बेटी किसी के साथ घूम रही है। उस लड़की ने अपने पिताजी के पास बार बार शिकायत की, बार बार अपने पिताजी को कहा कि इस पर कुछ संज्ञान लीजिए, एक्शन लीजिए। पर उनके पिताजी ने भी सोचा कि जिस प्रकार से उनकी बेटी एक स्टूडेंट्स है, वैसे ही जो और उसकी क्लासमेट्स है वो भी एक स्टूडेंट्स है, इस वजह से उनकी जो पढ़ाई में उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो बात है ये इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी जो बेटी है उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये जो रैगिंग है, ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को मारे, कोई किसी को पीटे, कोई किसी को फिजिकली असॉल्ट करे तो वही रैगिंग है। रैगिंग इन टर्म्स ऑफ वर्बली भी रैगिंग हो सकता है। अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल किसी को आप काला बोल रहे हैं, किसी को छोटा बोल रहे हैं, किसी को मोटा बोल रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप किसी को कास्ट के नाम से बुला रहे हैं तो ये सीधे तौर पर पता लग रहा है कि ये रैगिंग है। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उस लड़की के साथ वहाँ पर रैगिंग नहीं हुई है। बाद में जब उस कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल वो सीधे रूप से मना कर देता है कि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है कि उस लड़की के साथ रैगिंग ही हुई है। प्रिंसिपल महोदय, मैं आपको साफ तौर पे यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, जो लड़की मरते हुए अपने डेथ बेड पे रिकॉर्डिंग करके उस टीचर का नाम दे के गई है, इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए और क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए इससे बढ़कर, जब एक लड़की अपने डेथ बेड पे होते हुए उस टीचर का नाम ले रही है, किसके द्वारा मुझे असॉल्ट किया गया है, अपने क्लासमेट्स का नाम ले रही है, तो इससे ऊपर प्रिंसिपल महोदय आपको किस प्रकार का एविडेंस चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बेटा या बेटी के साथ स्कूल या कॉलेज में इस प्रकार की कोई घटना होती है और वो घर आकर आपको इसके बारे में बताता है और आप ये सोचकर चुप बैठते हैं कि नहीं जी कॉलेज में तो होता है, स्कूल में तो होता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। आप अपने बच्चे की बात सुनिए और तुरंत जाके जो कॉलेज के